आज हम कक्षा 10वीं इकाई 2 बहुपद में प्रश्नावली 2.3 के काफी महत्वपूर्ण प्रश्न क्रमांक तीसरे को हल करने जा रहे हैं। 3x की घात 4 धन 6x की घात 3 ऋण 2x की घात 2 ऋण 10x ऋण 5 के अन्य सभी शून्य को ज्ञात करना है। यदि इसके दो शून्य दिए गए, एक दिया है करनी 5/3 तथा दूसरा दिया है ऋण करनी 5/3 है। क्योंकि यहाँ पर घात 4 है, जब घात 4 होगी तो हमारे पास x के 4 उत्तर होंगे और 2 उत्तर हमको दिए गए। कहने का मतलब इन 2 उत्तरों की सहायता से जो हमारे पास मान आएगा, जो हमारे पास गुणनखंड बनेंगे, उस गुणनखंड का इस पूरे बहुपद में हम भाग देंगे। ये मान क्रमशः x के स्थान पर रखने पर इस पूरे बहुपद का मान 0 आएगा। तो इस मान को कुछ इस प्रकार से हम लिखते हैं। क्योंकि बहुपद के जो शून्य करेंगे वो क्रमशः करनी 5/3 तथा ऋण करनी 5/3। इसका सीधा सा मतलब है, इसलिए x का एक मान करनी 5/3 आएगा और दूसरा मान x का ऋण करनी 5/3 होगा। रिवर्सिबल प्रोसेस जो हमने पहले ज्ञात कर रहे थे उसका विपरीत करने का प्रयास कर रहे हैं। अब इसको जब अपन इधर पक्षांतर करेंगे तो ये आ जाएगा x ऋण करनी 5/3 बराबर से 0 तथा x धन करनी 5/3 बराबर से 0 आ जाएगा। हम लिख सकते हैं अतः दिए गए बहुपद के दो गुणनखंड, दिए गए बहुपद के दो गुणनखंड कौन कौन से? क्रमशः x ऋण करनी 5/3 तथा x धन करनी 5/3 है। इन दो उत्तरों की सहायता से हमने इसके दो गुणनखंड प्राप्त किए। अब हम जानते हैं कि यदि कोई अंक हमारे पास 12 है और 12 का एक गुणनखंड 2 है और एक गुणनखंड 3 है, मतलब इन दोनों का यदि हम गुणा कर दें तो मान आएगा 6। निश्चित है 6 भी 12 का गुणनखंड होगा। 12 का एक गुणनखंड 2 मिलता है, 12 का दूसरा गुणनखंड 3 मिलता है। यदि दोनों गुणनखंडों का हम आपस में गुणा कर दें तो मान आएगा 3 दूनी 6, तो 6 भी 12 का एक गुणनखंड होगा। तो हम लिख सकते हैं कुछ इस प्रकार से, क्या अतः x ऋण 5/3 गुणित x धन करनी 5/3। अब इन दोनों को जब गुणा करते तो सूत्र हमारे पास लग जाता है a ऋण b और a ऋण b। तो यह सूत्र बन गया हमारे पास क्या? x की घात 2 ऋण 5/3 x की घात 2 ऋण 5/3 दिए गए बहुपद का गुणनखंड होगा। दिए गए बहुपद का क्या होगा? गुणनखंड है। अब जब ये दिए गए बहुपद का गुणनखंड है, इसका मतलब है इसका पूरा पूरा भाग
इसका पूरा पूरा भाग इस दिए गए बहुपद में जाना चाहिए। तो हम भाग लेके देखिए, भाग देने के लिए हमारे पास है 3x की घात 4, 3x की घात 4 धन 6x की घात 3 ऋण 2x की घात 2 ऋण 10x ऋण 5। इस बहुपद में हम भाग दें, इसका भाग दे रहे हैं x की घात 2 ऋण 5/3। क्योंकि हम ध्यान से देखिए तो हमारे पास यहाँ x की घात 4 है, यहाँ x की घात 2 है, तो गुणनफल में घातें जोड़ दिए, साथ ही साथ इसके आगे 3 है, इसके आगे कुछ नहीं, मतलब 1 है। मतलब हम यहाँ 3 लाने के लिए 3 का गुणा कर दें, x की घात 2 को x की घात 4 लाना है, x की घात 2 को x की घात 4 लाना है, मतलब x की घात 2 और चाहिए। मतलब क्या होगा कि x की घात 2 में किसी ऐसी संख्या का गुणा करना है जिससे माना जाए 3x की घात 4, तो अंक निश्चित होगा 3 और x की घात 2। अगर ध्यान से देखें तो हम पाएंगे कि 3x की घात 2 का गुणा इसमें होने पर मान लीजिए तो आ गया 3x की घात कितनी 4। लेकिन हमारे पास अकेला पद x की घात 2 नहीं था, बल्कि दूसरा पद ये भी था ऋण 5/3। अब इसमें भी 3x की घात 2 का गुणा होगा, तो ऋण 5/3 में जब हम 3x की घात 2 का गुणा करेंगे तो 3 से 3 कट जाएगा और मान हमको मिलेगा क्या ऋण 5x की घात 2। घात 2 वाला पद ये घात 3 वाला, तो हम घात 2 वाले पद को घात 2 वाले पद के नीचे लिखेंगे ऐसा। हम जानते हैं भाग देने की संक्रिया में जो पहले चिन्ह था वो बदल जाता धन ऋण में और ये ऋण धन में, ये तो पूरा घट गया। बचा पद आपके पास 6x की घात 3, 5x की घात 2 का चिन्ह धन है, इसका चिन्ह ऋण है, तो धन 3x की घात 2 ऋण 10x ऋण। पुनः अगली स्टेप को ध्यान से देखें तो हमें x की घात 2 ऋण 5, इसमें हमें x की घात 2 ऋण 5/3 में किसी संख्या का गुणा करके 6x की घात 3 लाना है। क्या लाना है 6x की घात 3 लाना है। हम में से सब जानते हैं कि यहाँ 1 है, 1 में 6 का गुणा करना पड़ेगा, साथ ही साथ 6x यहाँ x की घात 2 है तो एक और x चाहिए। मतलब दिए गए पद में अगर 6x से हम गुणा करें तो पहला पद आपको मिलेगा 6x की घात 3। अब बारी आती है कि दूसरा पद क्या मिलेगा, तो 6x का ऋण 5/3 के साथ गुणा, 5/3 के साथ 6x का जब गुणा करेंगे तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 2 पंचे 10, तो क्या माना गया ऋण 10। क्योंकि यहाँ x की घात 1 है तो उसको x की घात 1 वाले पद के नीचे लिखेंगे। यहाँ लिखे अपने ऋण 10x, ये धन है ऋण बदलेगा, ये ऋण है धन बदलेगा, ये घट गया ये भी घट गया। अब हमारे पास में अगला पद ध्यान से देखिए तो अगला पद हमारे पास में है x की घात 2 ऋण 5/3 में किसी संख्या का गुणा करके यहाँ जो बचे हुए पद है वो है 3x की घात 2 और सबसे आखिरी वाला पद ऋण। यानी इसमें किसका गुणा करेंगे 3x की घात 2 आ जाए तो यहाँ कुछ नहीं, मतलब एक में 3 का गुणा कर देंगे तो मानेगा 3x की घात 2। लेकिन जब ऋण 5/3 में 3 का आप गुणा करोगे तो 3 से 3 कट जाएगा और बचेगा ऋण 5, पूरा का पूरा वही पद आ जाएगा। तब जब हम इसमें 3 का गुणा करते हैं तो माना गया 3x की घात 2 ऋण 5, धन ऋण बदलेगा, ये ऋण धन बदलेगा, ये पूरा
ये पूरा पूरा मान क्या हो गया इसमें घट गया। तो इस तरीके से हमारे पास जो दो शून्य दिए थे उसकी सहायता से हमने दो गुणनखंड प्राप्त किए, दोनों गुणनखंडों का गुणा करके दिए गए बहुपद में हमने भाग दिया। दिए गए बहुपद में भाग देने के बाद जो कंडीशन आती है उसको थोड़ा ध्यान से अगर हम समझने का प्रयास करें तो कुछ इस प्रकार से आपको पद मिलेंगे। कैसे? हमको हमारे पास जो बहुपद था वो बहुपद कुछ इस प्रकार से था। बहुपद 3x की घात 4 धन 6x की घात 3 ऋण 2x की घात 2 ऋण 10x ऋण 5। इसमें भाग दिया हमने x की घात 2 ऋण 5/3 का, x की घात 2 ऋण 5/3 का। जब इसमें हम भाग देते तो भाग देने पर हमको मान जिस प्रकार से मिला उस मान को हम लिख रहे हैं। मान हमको मिला क्या? 3x की घात 2 धन 6x धन 3। बड़ी सावधानी से देखो तो आप पाएंगे कि इन तीनों पदों में 3 का भाग क्या है, तो 3 को हम कॉमन निकाल सकते हैं। जैसे हम 3 को कॉमन निकालेंगे तो हमारे पास में ये तो जो का क्यों रहेगा, लेकिन 3 का भाग जब इसमें देंगे तो मान आएगा x की घात 2 धन 3 दूनी 6x धन 3 एकम 3। अब कुल मिला के हमको x की घात 2 धन 2x धन 1 के गुणनखंड बनाने हैं। x की घात 2 धन 2x धन 1 के क्या बनाने हमको? गुणनखंड बनाते हैं। तो अब हम पाएंगे x की घात 2 धन 2x धन 1 इसके गुणनखंड। ऐसी दो संख्या लेंगे जिन दोनों का गुणा करें तो 1 एकम 1 आए और जोड़ने पर 2 आए। तो हम पाते हैं वो संख्या को हम जानते हैं कौन सी? 1x 1x। पहले दोनों पदों से x को कॉमन निकाल सकते हैं। जैसे दोनों पदों से x को कॉमन निकालेंगे तो हमारे पास बचेगा x धन 1। बाद के दोनों पदों में कोई पद कॉमन नहीं, मतलब 1 कॉमन है तो x धन 1। तो क्या मान आया? मान को ध्यान से देखिए तो हमारे पास x की घात 2 धन 2 धन 1 बराबर से इसके पहला गुणनखंड x धन 1 को कॉमन लेते तो दूसरा गुणनखंड भी x धन 1 बचेगा। दूसरा गुणनखंड भी क्या बचेगा? x धन 1। और हम जानते हैं शून्य लाने के लिए बराबरी से शून्य लिखना पड़ेगा। पहली कंडीशन यदि x धन 1 शून्य के बराबर तब x का मान ऋण। दूसरा गुणनखंड भी वही है, x धन 1 बराबरी से शून्य तब x बराबरी से कितना? ऋण। हमसे कहा था अन्य सभी शून्य ज्ञात कीजिए, तो केवल 2 शून्य थे और इन दोनों के दोनों शून्यकों को ध्यान से देखें तो दोनों के दोनों शून्य हमारे पास ऋण 1 है। तो हम लिखेंगे अतः बहुपद के शून्य। अतः इस बहुपद के जो शून्य हमको मिले थे, 2 शून्य को उन्होंने पहले से किए थे। पहला क्या था? धन करने 5/3, दूसरा ऋण करने 5/3 और बाकी 2 हमने निकाले ऋण और चौथा भी ऋण। इसी का एक इंपॉर्टेंट प्रश्न ये कहलाता है। उम्मीद है आप सभी को ये समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, शेष कल देखेंगे। धन्यवाद।